हेलो फ्रेंड्स, विद्याशक्ति एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। 1950 से 2024 तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनको हम ट्रिक से कवर करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और वो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहे इनको भी हम ट्रिक से इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, फिर पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए ट्रिक से राष्ट्रपतियों के नाम खोज लेते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ट्रिक में जो भी राष्ट्रपति के नाम मेंशन है वो क्रमशः मेंशन है। जो जिस क्रम में राष्ट्रपति बने हैं उसी क्रम में ट्रिक में मेंशन किया गया है। ट्रिक है, राजा ने प्रसाद चढ़ाया राधा कृष्ण को, जाकर गिरी पर फक्र के साथ, लेकिन नीलम मिला ज्ञानी जी को बैंकेट हॉल में, फिर शंकर और नारायण भगवान की उपस्थिति में डॉक्टर कलाम की प्रतिभा और उनके प्रण को पदम मिला। दोस्तों, हो सकता है अभी ये आपको बहुत लेंदी लग रही हो ट्रिक, लेकिन यकीन मानिए 1 से 2 बार ही वीडियो आपको देखने के बाद ये आपको बिल्कुल रट जाएगा और एग्जाम में आप इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए हम अपनी पहली लाइन की तरफ चलते हैं। तो पहली लाइन हमारी है, राजा ने प्रसाद चढ़ाया राधा कृष्ण को। तो इससे आपको 2 राष्ट्रपतियों के नाम याद हो जाएंगे। राजा ने प्रसाद तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्ण से सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हमारी अगली लाइन है, जाकर गिरी पर फक्र के साथ। तो जाकर से हो गया जाकिर हुसैन, गिरी से वीवी गिरी और फक्र से फखरुद्दीन अली अहमद का नाम हम याद रख लेंगे। अगली लाइन है, लेकिन नीलम मिला ज्ञानी जी को वेंकट हॉल में। तो इसमें नीलम से नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी से ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट से आर वेंकट रमन का नाम हम याद रख लेंगे। चलिए अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अगली लाइन है, फिर शंकर और नारायण भगवान की उपस्थिति में। तो शंकर से शंकर दयाल शर्मा और नारायण से के आर नारायणन के नाम निकल कर आते हैं। लास्ट लाइन है, डॉक्टर कलाम की प्रतिभा और उनके प्रण को पदम मिला। तो डॉक्टर कलाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम याद रखेंगे, प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल, प्रण से प्रणब मुखर्जी, को से रामनाथ कोविंद, कोविंद में को आ रहा है इसी से आप रामनाथ कोविंद का नाम याद रखेंगे, और पदम से द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी में भी देखिए पद शब्द निकल के आ रहा है और पदम में भी पद शब्द है। तो इस तरह से हमने 1950 से 2024 तक जितने भी राष्ट्रपति अभी तक बने हुए हैं उन सभी के नाम ट्रिक से और क्रमशः याद कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की तरफ। तो संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का वर्णन है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन की पात्रता, 58 में योग्यता, 59 में दशा एवं शर्तें, 60 में शपथ और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चलते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की ट्रिक पर। तो ट्रिक है, राका निकल कर d² + d पथ पर योग कर। क्या ट्रिक है? राका निकल कर d² + d पथ पर योग कर। राका किसी का नाम है, उससे कह रहे हैं कि राका निकलकर एक पथ है जिसका नाम है d² + d, उस पद पर जाकर योग कर। तो रा से हो गया राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका शक्ति,
नी से निर्वाचन, कल से एकल संक्रमणीय मत और डी से हो गया ड्यूरेशन यानी अवधि। दोस्तों मैंने इस ट्रिक में डी स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि डी से ही हमें दो चीजें याद करनी है। तो आपने मैथ्स में देखा ही होगा कि जब किसी भी चीज को हमें दो बार लिखना होता है तो हम उसे स्क्वायर की तरह भी लिख सकते हैं। तो यही यही ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज की हुई है कि मैंने डी को दो बार लिखा है। पहली बार डी से मैंने ड्यूरेशन लिया है और दूसरे डी का प्रयोग मैंने दोबारा निर्वाचन यानी पुनः निर्वाचन की पात्रता के लिए किया है। और प्लस के सिंबल को हम सभी लोग जानते हैं कि उसे हिंदी में योग का सिंबल कहते हैं। जब हम प्लस लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो बस इसी प्लस के सिंबल से आप योग्यता को याद रखेंगे। अगले डी से आप दशा एवं शर्तें याद रखेंगे। पथ से शपथ, क्योंकि शपथ में भी पथ शब्द आ रहा है तो पथ से शपथ याद रख लेंगे और योग से महाभियोग याद रख लेंगे। तो दोस्तों योग्यता और महाभियोग वाले योग से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमने महाभियोग की बात की है वो सबसे लास्ट में की है। तो इस तरीके से आप योग्यता और महाभियोग में कंफ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों एग्जाम में निश्चित सफलता पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने कई यूट्यूब चैनल देखे हैं और उन पे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, लोग उन्हें पढ़ रहे हैं और मिलियंस में लोग फॉलो कर रहे हैं। हम मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि कैसे याद कर लेते हैं लोग उनकी बताई हुई ऊटपटांग ट्रिक को। तो चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। वे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी बने, एग्जाम में इससे भी प्रश्न बनता है। तो इस टॉपिक को भी हम ट्रिक से कवर कर लेते हैं। ट्रिक है राधा गिरी आर शंकर नारायण हंस पड़े। राधा से हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गिरी से हो गया वीवी गिरी, आर से आर वेंकट रमन, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायण से के आर नारायणन और हंस से जाकिर हुसैन। इन सभी लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों को सुशोभित किया है। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।